अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। ज़ुनैरा महम का जवाब आ गया है और यह जवाब एक अनडिस्क्लोज जगह से आया है, एक नामालूम जगह से यह जवाब आया है। मैं नामालूम इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा तालिबान की किसी टाइम में स्टेटमेंट्स आती थी और वहां पर लिखा गया होता था नामालूम जगह से पैगाम आया। तो ज़ुनैरा महम के भी ये नामालूम जगह से पैगाम आया है और यह पैगाम किसी हारे हुए सिपाही का है, यह किसी ठुड्डे खाए हुए सिपाही का है, ये किसी बुरी हालत हुई सिपाही का। मुझे याद है एक दफा हमारा कुक हुआ करता था, रोटी शोटी पकाता था, तो वह सफाई वाले को बड़ा तंग करता था। बार बार सफाई वाले को कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें करता था। एक दिन सफाई वाले का हट गया, उसका सर घूम गया, उसने कहा नौकरी जाए भाड़ में लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने वही झाड़ू उल्टा किया और कुक को मारना शुरू कर दिया। आधा किलोमीटर तक वो उसे भगाता रहा और लगातार 200 से 250 झाड़ू उसने मारा। और झाड़ू खाने के बाद जब कुक बैठा तो वो 2 दिनों तक मुंह से कुछ बोला नहीं, खामोशी के साथ बैठा। आज उसी झाड़ू खाया हुआ जो कुक था उसमें मुझे ज़ुनैरा महम नजर आ रही है कि ऐसा महसूस हो रहा है 2000 की जो स्टेटमेंट थी वो झाड़ू था जिसने आखिरी इन्हें बिठाकर छोड़ा है अनडिस्क्लोज जगह पर, जहां पर ये खामोशी से बैठे। अब जाकर इन्हें समझ आई है कि हम कर क्या बैठे और हम इससे पहले क्या कर रहे थे। अनडिस्क्लोज जगह क्यों कह रहा हूं कि ज़ुनैरा महम एक नामालूम जगह से एक उन्होंने मैसेज जारी किया है, क्योंकि आपको याद होगा ये 3 4 5 हवारी बैठते थे और ये हवारी बैठकर बड़ा माहौल बनाते थे रात 9 बजे। ये वो फलाना ब्लू ब्लू फलाना दबंग डी पता नहीं क्या क्या, काले पीले नीले, ये शर्ट पहन के आया, वो पता नहीं क्या पहन के आया, वो पता नहीं जूते पहन कर आया हुआ है। तो अजीब गरीब वाहियात किस्म का ये पैनल बनाते थे और फिर उसे मुमताज पैनल कहते थे। उस पैनल का पापा ज़ुनैरा महम थी, दुआ ज़ारा की पापा ज़ुनैरा महम, जो पिस्ता था उसकी पापा ज़ुनैरा महम, जो वहां पर ज़हीर था उसकी पापा ज़ुनैरा महम। ये पापा थी उस सारे पैनल की। और ये पैनल वहां पर आकर चीखता चिल्लाता था और बच्चों को गालियां और फलान ढिमकान गालम गलोच करता था और चला जाता था। तो इस दफा ये जो स्टेटमेंट आई है ये उस पैनल वो जो बनता था वो जो अजीबो गरीब सा उसके अंदर से नहीं आई, ये अनडिस्क्लोज जगह से आई, ये किसी गुमनाम जगह से आई है। ये ऐसा महसूस हुआ झाड़ू लगने के बाद की जो कैफियत उस कुक की थी ये उसकी स्टेटमेंट आई है। दुआ ज़ारा को मीठी मीठी गालियां दी हैं, लड़की डफर है, बाप के पैसे के पीछे गई है, बाप 2 नंबर है, ज़हीर को कंगला कर दिया है, हम हक और सच के साथ थे, हमारे फॉलोअर्स डिसहार्ट ना हो। ज़ुनैरा महम को अब असल में अपनी पड़ गई है, उसे समझ आ गई है कि मेहदी काज़मी रंदा फेर गया है और मेहदी काज़मी इन्हें आगे पीछे ऊपर नीचे से रंदा फेर गया है। इनकी नस्लों तक पहुंच गया है मेहदी अली काज़मी और उनकी बेगम, इनकी नस्लों तक पहुंच गया है कानून और दुआ ज़ारा असल में इन्हें फंसा गई है। ये असल में उसके चुंगल में आगे हैं और इनकी तबाही और इनका भुरकस अब असल में निकल गया है। अब ज़ुनैरा महम के पास कोई रास्ता बचा नहीं है, अब उसके पास कोई ऑप्शन बुनियादी तौर पर बचा नहीं है। वो कह रही थी कि अदालतें गलत हैं, ज़हीर ठीक है, मान लिया। वो कहती थी मेहदी काज़मी गलत है, ज़हीर ठीक है। वो आज कह रही है दुआ ज़ारा गलत है, मैं ठीक हूं। यानी कि अदालतें गलत है, ज़ुनैरा महम ठीक है, ज़हीर गलत है, सही है, ज़ुनैरा महम भी सही है और सब गलत है, सिर्फ ज़ुनैरा महम सही है। दिस इज हाउ इस केस को अभी तक उसने डिफाइन किया है। दिस इज हाउ उस खातून ने पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट किया है। दिस इज हाउ निमरा काज़मी को यह खातून ब्लैकमेल करती रही, पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव बनाती रही कि कमो और बच्चियां भागे और आज वो इसके जेल के चुंगल से निकल आई है। उसका भी इंटरव्यू करूंगा, वो आप देखेंगे कि वो इसकी कैसी काली करतूतें सामने रखती है। दुआ ज़ारा अब उस लेवल पर आ गई है बच्ची कि जहां पर वो बात करेगी इसके बारे में, इसके किरदार के बारे में। अब बात होगी उस मुमताज पैनल के हवाले से। अब मेहदी अली काज़मी इन्हें घुमाएगा और अब मेहदी अली काज़मी इन्हें असल में झुर्लू मारेगा। इन्हें लंबा लेटा लिया मेहदी काज़मी ने, ये उल्टे लेटे हुए हैं और छितर मेहदी अली काज़मी के हाथ में। ज़ुनैरा महम की स्टेटमेंट में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे महसूस हो रहा है कि ओके जी लड़की चली गई है, अपने वालिदैन के साथ रीयूनियन हो गई है, बात खत्म हो गई, बात यहां से शुरू होती है। अब जाकर केस रिपोर्ट होगा दुआ ज़ारा ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब केस रिपोर्ट होगा ज़ुनैरा महम वर्सेस मेहदी अली काज़मी, मेहदी काज़मी के हवाले से और ज़ुनैरा महम के हवाले से केस रिपोर्ट। अब टंगे पड़ेंगे, अब इनके असल जगह पे इन्हें हाथ डाला जाएगा। अब कहानी जाकर शुरू हुई है और ये जो अनडिस्क्लोज जगह से ये बात आई है, ये जो मैसेज लिखा गया है 5 से 6 दिनों बाद, ये रिजेक्टेड है, इसे रिजेक्ट करती है वहां, इसे नाकाबिले तलाफी मानती है, नाकाबिले कबूल करती है, कबूल करने के काबिल ही नहीं है। माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ना पड़ेगा मेहदी काज़मी के सामने, सायमा काज़मी के पांव पकड़ने पड़ेंगे, 10 साल जेल काटनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा और जितनी ऑडियंस इसके अंदर रही है एक एक से माफी मांगनी पड़ेगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।